भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। यदि आपके आयु कर्म का बंद हो जाए तो भगवान कहते हैं कि वह जीव पूजन भक्ति करते हुए अगली आयु मानता है तो देवगति का पात्र हुआ करता है, स्वर्ग जाया करता है। उसे त्रियंच नारक भव कभी जिन भक्त को मिलता नहीं। तो पूरा दिन आप कर रहे हैं, आपको तो एक ही बार अवसर प्राप्त हो रहा है। चौमासे में एक एक दिन का हमको डेली अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारी डेली त्रिकाल पूजा चल रही है जिनेंद्र भगवान की, उसका माध्यम आप लोग बने हैं। आप लोग विधान नहीं कराते तो हम भी यहाँ पूजा नहीं कर रहे होते। तो हमारी पूजा अलग तरह की है, तुम्हारी पूजा अलग तरह की है। तुम्हारी पूजा में नृत्य गान उत्साह की ज़रूरत है, हमारी पूजन में वह वर्जित है। तुम्हारी पूजन में अष्टक चढ़ते हैं, हमारी पूजा में अष्टद्रव्य नहीं चढ़ते हैं। हम भी द्रव्य पूजा करते हैं और भाव पूजा करते हैं, आप भी द्रव्य पूजा करते हैं और भाव पूजा करते हैं। आपकी द्रव्य पूजाएं अष्टक हैं और इनमें जो नृत्य गान जब आप करते हो ना, वह आपकी भाव पूजा है। समझ में आ रहा? उत्साह से करताल बजाकर नृत्य करके भक्ति करते हैं, उस समय भाव पूजा में डूबे हुए हैं आप। वो जब स्वाहा करके चढ़ा रहे हैं वह क्या है? द्रव्य पूजन है। समझ में आया? तो भाव पूजन के लिए सब लिखा हुआ है। और मुनियों का जब वह मंत्र उच्चार करते हैं वह उनकी द्रव्य पूजा है। जब वह हाथ जोड़ते हैं, जब वह पिच्छिका उठाकर भगवान को नमस्कार करते हैं, वह उनकी द्रव्य पूजा है। और उसमें जो अपने परिणामों को लगाते हैं वह उनकी भाव पूजा है। तो आपको परिणाम लगाने का साधन क्या है? भक्ति। आपकी भाव पूजा क्या है? नृत्य गान। ये आपकी भाव पूजा है। और समर्पित किया हुआ द्रव्य आपकी द्रव्य पूजन है। ऐसा नहीं कि मन लगा रहे, ऐसा नहीं लगता मन। मन कब लगता है श्रावक का? राग रंग में मन लगता है ना? वैराग्य में तो लगता नहीं। लग रहा है तो फिर आ जाओ। महीने में 5 दिन छूट, 15 दिन छूट। फिर वैराग्य में मन नहीं लगता। श्रावक का मन काय में लगता है? और फिर इतना मीठा बोलता है श्रावक, अरे बच्चों पे तुम नहीं करोगे कृपा तो कौन करेगा। हे गुरुदेव, आप तो हमारा कहना मानेंगे ही मानेंगे। अरे मेरे भगवान, एक आध बार तुम भी तो हमारा कहना मान लो। हम ही तुम्हारा मानते रहे, तुम हमारा कब मानोगे? तो ऐसा तो हमने नहीं देखा है कि शास्त्रों में कि गुरु शिष्य का कहना माने। हमने तो ये सुना है कि शिष्य गुरु का कहना। लेकिन आजकल के शिष्य बड़े होशियार हो गए, वो गुरु को ही मना मनू के चले जाते हैं। और जैसे ही अपन ने छूट दे दी, जय गुरुदेव, धन्य हो गए। अब हमको ये लगा आहार में कि ये जयकार छूट की कर रहे हैं या त्याग की कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। 15 दिन की छूट दे दो, अपन ने ले लिया आहार, इतने खुश हो गए जैसे स्वर्ग मिल गया हो। अब समझ तो यही नहीं आया कि 15 दिन की छोड़ने की खुशी है या जो छूट मिली है उसकी खुशी। तो हमने नियम हम ऐसे नहीं देते। हम छूट का नियम क्यों देंगे? हमने तो 15 दिन नहीं खाने का नियम दिया है, खाने का तो तुमने अपने मन से लिया है। समझ में आ रहा है? तो आनंद के साथ भक्ति, द्रव्य पूजा, भाव पूजा श्रावक के लिए यही लिखी है। दानम पूया मुख्यम सावय धम्मो। श्रावक का मुख्य धर्म क्या? मुख्य शब्द लिखा है। बाकी धर्म अलग चीजें, स्वाध्याय, माला, जाप, वो अलग चीजें हैं। लेकिन मुख्य धर्म क्या है? दान करना और पूजा करना। ध्यान रखना, ये लाखों रुपए दान हमारे अनिल कुमार जी कहीं भी दे देते, शादियों में खर्च कर देते, पार्टियों में खर्च कर देते, मकान बनाने में खर्च कर देते। लेकिन आज उनसे पूछना
कि जो चातुर्मास में दिया है और आज जो नजारा है, ये आनंद करोड़ों रुपए खर्च करके भी प्राप्त नहीं हो। भगवान की भक्ति है, जिनराज की भक्ति है, देव ये आनंद मिलता क्या? शादी विवाह का आनंद अलग है, कितना भी खिला दो बुराई करके जाएंगे। नहीं, बाकी तो सब अच्छा था, थोड़ा खाना गड़बड़ था, है ना। शादी विवाह में यही तो होता है, हमें पूछा नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं हुई, हमारा कोई मनुहार नहीं हुआ, अब गए तो गए, अब शादी में हम जाने वाले, ऐसे मुंह फुला के बैठ जाते हैं लोग। लेकिन भगवान की भक्ति में कोई शिकायत नहीं करता। वो कहता है भगवान ऐसा सामर्थ्य दो, हम कल भी विधान में आएंगे, रोज पूजन करेंगे, रोज भक्ति करेंगे। आनंदी सबके चेहरे पर मैं सुबह से आनंद ही आनंद देख रहा हूँ। कोई शिकायतें हैं क्या किसी को? थोड़ी बहुत थी कि महाराज नियम देंगे, तो उसमें अभी निपट गई फाइल। समझ में आया? कई लोग तो हमारे ये ऋषि मुनि जैसे बोले अपन गायब हो जाओ, बोले ये पीरियड अटेंड नहीं करना। बोले क्यों? बोले यहाँ त्याग करना पड़ेगा। तो बोले क्या कर रहे हैं? बोले बच्चे को संभाल रहे हैं। अब बताओ, तुम अपना बच्चा संभाल रहे हो और हम अपने बच्चे संभाल रहे हैं, करें क्या? संभालना तो पड़ता ही है। तो आनंद के साथ देखो, आप धर्म भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, और इसके साथ यथाशक्ति त्याग भी कर रहे हैं। ये नई नई बहुएं जो बैठी हैं ना, सबने आज एक एक साल को रात्रि भोजन का त्याग किया है आहार में। बता, दादाजी नहीं कर पाए, बहुएं कर गई सब। समझ में आ रहा? ये छोटी छोटी, बोले बच्चे हैं उनके, तो उनका छोटा बच्चा थोड़ी कहता है मम्मी रात में खा ले। बच्चा क्या करेगा इसमें? बोले छोटे हैं। अब छोटे हैं तो क्या हुआ? छोटे हैं तब तक त्याग कर लो, बड़े होके तो नाटक करेंगे। समझ में आ रहा? तो बड़े आनंद के साथ यहाँ पूजन भक्ति आराधना चल रही है। और पूजन का ध्यान रखना, कब समझोगे कि हमने पूजा करके पुण्य कमाया? आपने पूजा करी, दान दिया, आहार दान दिया, द्रव्य दान दिया, सब कुछ की, कैसे पता चलेगा कि मुझे पुण्य लगा है? बताइए, आप जो सब कर रहे हैं, पता कैसे चलेगा कि हमको पुण्य लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कैसे पता चलेगा? और पता तो करना जरूरी है, और पता नहीं लगा तो घाटे का सौदा हो गया। नहीं, वो अंदाज मत मारो, रिजल्ट दो कि हम जैसे करेंगे वैसा लगेगा। वो करेंगे अरेंगे वाला छोड़ो, मुझे तो कन्फर्म बताओ कि तुमको पुण्य लगा। ध्यान रखना, पूजन करने के बाद आपके चेहरे पर जो आनंद है वह बता रहा है कि पुण्य का बंध हो गया। पुण्य का फल क्या होता है? पुण्य का फल तो सुख होता है। क्या होता है? और पूजन करके मुंह लटक गया, थक गए, कितने बज गए, कब पूरी होगी? पाप बंद कर लिया आपने। समझ में आ रहा? और आनंद के साथ ऐसा लगे कि ये 3-4 घंटे पता ही नहीं चले कैसे निकल गए। कहते ना, पुण्य की रात कब निकल जाए पता नहीं चलता, और पाप की घंटा भर भी रात के बराबर हुआ कर। तो आपको जितना आनंद मिल रहा है वही पुण्य का बंध है। ध्यान रखना, पुण्य का उदय होने वाला पुण्यात्मा नहीं है, पुण्य का बंद करने वाला पुण्यात्मा हुआ करता है। तो आप यहाँ पुण्य अर्जित कर रहे हैं। यहाँ से कितना सुंदर, ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग से पूरा स्वर्ग उतर के जमीन पर आ गया है। ऐसे ऐसी देवियाँ, इंद्राणी, रिटायरमेंट वाले कम हैं अपने यहाँ, है? अभी सब जॉब वाले हैं, सब देखो पूजन कर रहे हैं बड़े आनंद से। और पत्नी ने नियम ले लिया, पति बाहर खड़ा देख रहा, वो चिढ़ा रही, ले लेता, आ जाता, 1 साल में क्या हो जाता, विचार करिए। तो ये आनंद। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि तुम्हारे पति मना नहीं कर रहे हैं और तुमको नियम लेने दे रहे हैं, तो 10% बेचारे को दे देना कि भाई चल थोड़ा पुण्य तू भी कमा ले। अनुमोदना तो कर रहे हैं, बोल तो रहे हैं कि करिए, यही धर्म है, यही धर्म का आनंद है। सौधर्म इंद्राणी बड़ी आनंदित है, चेहरे पर खुशी। उनकी बाजू वाली इंद्राणी, वो तो चेहरे ही हंसते हुए है। अब इंद्र का हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इंद्राणी तो बड़ी प्रसन्न है। अब क्या करें, इंद्र महाराज भी कह रहे होंगे जब जब ये प्रसन्न होती तब तब मैं दुखी होता हूँ, और जब जब मैं प्रसन्न होता हूँ तब तक ये दुखी हो जाती है।
तो अच्छा है, एडजस्टमेंट करके जीना चाहिए आनंद के साथ। तो बड़ी भक्ति से आप भक्ति करो, अर्चना करो, पूजा करो। बिल्कुल ध्यान रखना, क्या सोचते हो कि केवल गाने बजाने को कीर्तन नहीं कहते। भगवान की भक्ति में जब आप हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, वो भगवान का कीर्तन हुआ करता है। भगवान की भक्ति में जब आप अर्घ चढ़ाते हैं, वह दान हुआ करता है। भगवान की भक्ति में जब आप थिरकते हैं, वो सम्मेद शिखर की वंदना हो जाया करती है। यहीं बैठकर शिखर जी के नज़ारे आ जाते हैं। ऐसा पुण्य का अवसर है। बोले जब अवसर मिले तो कैसे पुण्य कमाना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, जैसे एक लाल लोहे का गोला आग जिसमें प्रवेश कर गई है, जब लोहे में अग्नि प्रवेश कर जाती है, लोहा अग्निमय हो जाया करता है। लेकिन जब उस गोले को पानी में डाल दिया जाता है, सब तरफ से पानी को सोख लिया करता है, अग्नि को शांत कर देता है। ऐसे ही हमें पुण्य करना चाहिए। आज हम लोग भी कसायों के लाल गोला हैं, है कि नहीं? क्रोध है, माया है, छल है, कपट है। विचार करिए, लाल हो रहे हैं क्रोध में, लेकिन जब भगवान की भक्ति के पानी में डूबते हैं, वह हमारी कसायों की अग्नि शांत हो जाती है और मन हमारा शीतल हो जाया करता है। क्या सोचते हो? ये मत सोचो कि ये पूजा पाठ से क्या होगा। हजार हजार जन्मों के पाप जिनेंद्र की पूजा से नष्ट हो जाया करते हैं। कहा ना, नेक जन्म कृतम पापम दर्शने निमनिष्यति। हे जिनेंद्र भगवान, तुम्हारा दर्शन करने से अनंत अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाया करते हैं। कैसे हो जाते हैं? किसी ने पूछा, इतने जन्मों के पाप एक दिन के विधान से कैसे नष्ट होंगे? कई विधान करना पड़ेंगे, कई पूजा करना पड़ेगी। बोले ऐसा नहीं है। जैसे किसी कमरे में 1000 वर्ष पुराना अंधकार हो, अंधेरा कितने वर्ष पुराना, तो उस अंधेरे को भगाने के लिए 1000 दीपक नहीं जलाना पड़ते। कितना जलाना पड़ता है? एक दीपक जलाओ, वो बरसों पुराना अंधकार दूर हो जाए। किसी वृक्ष पर 1000 कौवे बैठे हैं, यदि उनको उड़ाना है तो 1000 कंकर फेंकने की जरूरत नहीं होती। एक कंकर फेंको, हजारों कौवे उड़ जाया करते हैं। एक भगवान की भक्ति करो, हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाया करते। ये हम पापों का नाश करने के लिए कर रहे हैं, महाराज को खुश करने के लिए नहीं कि चौमासा हो रहा है, चलो विधान करो, महाराज खुश हो जाएंगे। महाराज खुश हो या ना हो, ध्यान रखना, हमारे कर्मों का क्षय जरूर होता है। अनेक जन्मों के पाप भगवान की भक्ति से नष्ट हो जाया करते हैं। देखो, हमारा मार्ग तो कठिन है, हमें कर्म नाश करने के लिए तपस्या करना पड़ेगी। तुम्हारा मार्ग सरल है, तुम्हें कर्म नाश करने के लिए भगवान की भक्ति करना पड़ेगी। तुम्हारा भक्ति का मार्ग है, हमारा त्याग का मार्ग है। त्याग का मार्ग तो बड़ा कठिन होता है। सुबह दादाजी पता चला ना, बहुत ही अच्छा, दादाजी क्यों बोल दिया? सुबह पता चला ना कि त्याग का मार्ग कितना कठिन होता है। ऐसी कंजूसी से निकालते हैं महाराज 4 महीने, 2 महीने, एक, जैसे कंजूस आदमी पैसा कैसे खर्च करता है, थोड़ा थोड़ा जैसे तैसे बच जाए। अब बाजू में खड़ी है बहू, वो कह रही हमको क्यों छूट नहीं दी? अरे उनको दे दी, हमको छूट क्यों नहीं दी? अब कुछ सेटिंग हो सकती है क्या? हमने कहा बिका हुआ माल वापिस नहीं, हम तो बेच चुके, अब वापिस नहीं होगा। यहाँ तो बिक गया तो बिक गया। अब लास्ट माले वहाँ तो छटा छटाया मिलता है। अब सब्जी की मंडी में जाओ, लास्ट में पहुंचो तो ताजी ताजी मिलती है क्या? वो छटी चटाई जो कोई पसंद नहीं करता वो लास्ट वाले को दे देते हैं। शुरू शुरू में तो ताजे ताजे मिला करते हैं। तो बड़ा आनंद चौके में आया, बड़ा आनंद भगवान की भक्ति में आया। और आज हम यहाँ बैठकर अरहंत भगवान की आराधना करने जा रहे हैं। उसके बाद कुंथुनाथ भगवान का विधान सोचिए। शांतिनाथ विधान बहुत होते, पारसनाथ विधान बहुत होते हैं। कुछ तीर्थंकर ऐसे हैं जिनकी पूजा भक्ति विधान बहुत कम हुआ करती है। तो आज हम कुंथुनाथ भगवान की, क्योंकि बाकी तीर्थंकर तो वो 24 सीरीज चंद में ही हो जाते हैं सब,
है ना, एक बार बोल दिए हो गए 24 के 24। लेकिन अपन यहाँ पर 24 भगवानों के अलग अलग विधान कर रहे हैं, अलग अलग भक्ति कर रहे हैं, अलग अलग श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं। ऐसे समर्पित करते हुए ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि वक्त भी गया, पैसा भी गया, समय भी गया, पल्ले कुछ नहीं पड़ा। नहीं, पूरे उत्साह आनंद से भक्ति करो। देने वाला इंद्र द्रव्य दान करके पूजन कर रहा है, बाकी जो सहयोगी बैठे हुए हैं, हमें मालूम है ये सब अपने रिलेशन की वजह से आए हैं, व्यवहार की वजह से। देखते कौन कितना बुला रहा, कितने मैसेज आ रहे, कितना फोन आ रहा, और कोई लफड़ा नहीं है। और फिर भी एक के निमित्त से सैकड़ों यदि पुण्य कमाते हैं तो ये भी सबका सौभाग्य है। एक का ही नहीं, सबके पुण्य का अर्जन होता है, सबको मिलता है। कभी देखा है अपन भोजन करते हैं, जो निवाला, जो भोजन का ग्रास मुख में गया, वो अकेला पेट में ही जाता है या कहीं और भी जाता है? वह भोजन ब्लड भी बनता है, वह भोजन मांस भी बनता है, वह भोजन रक्त भी बनता है, वह भोजन सप्त धातुओं में परिवर्तित हो जाया करता है। लेकिन भोजन लिया कहाँ सा? एक मुख से लिया था, पेट में जाके कहाँ बदल गया? वो सप्त धातुओं में परिवर्तित हो गया। वैसे ही सौधर्म इंद्र एक मुख के समान होते हैं, बाकी के लोग सप्त धातुओं में पुण्य वर्जित बढ़ जाया करता है, सबको प्राप्त हुआ करता है। करता एक है, पाते हजारों लोग हैं, ऐसा ये सौभाग्य अर्जित किया। ध्यान रखना, यही हमारी जिंदगी की असली कमाई है। ध्यान, असली कमाई क्या होती है? कितने लोग पुण्य में हमारे साथ हैं। पाप में तो दुनिया साथ हो जाती है, पुण्य में कितने लोग साथ हैं? हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कितनों का समूह हमारे साथ आया है। ये हमारा व्यवहार, हमारी व्यवहारिकता, ये हमारे मधुर संबंध, ये हमारी आत्मीयताएं, ये हमारा अहंकार का विसर्जन। वरना कौन किसके में आता है, किसी को क्या लेना देना है? तुम अपना करो, हमको क्या मतलब है? तो आज सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, भगवान की पूजन कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उनके बुलाने से आए, हम ये कह रहे हैं कि हम सबका भी व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए, इतना पुण्यमय और मधुर होना चाहिए कि अपन एक आवाज दो। मालूम है, एक ट्रेन की सीटी बजती है, वो सारे यात्री बोगी में चढ़ना शुरू हो जाया करते, फटाफट चढ़ते, क्योंकि अब ट्रेन छूटने वाली है। ध्यान रखिए, तो एक आयोजन करे और सैकड़ों आ जाएं, यही हमारे पुण्य का प्रतीक है। तो आप बड़े आनंद से खुश होकर के देखो ना, सीनियर सिटीजन से लेके इतना सा तक है आज पूजा में, है कि नहीं? इतने से लेके उतने तक हैं, और उतने भी हैं जाने वाले जो है, सब आकर के यहाँ पूजन कर रहे हैं। ये सामूहिक पुण्य का उदय है। आप सबका जीवन मंगलमय हो और आए अरहंत भगवान की है भक्ति, कुंथुनाथ भगवान की है भक्ति, देव शास्त्र गुरु की है भक्ति। बड़े उन आनंद के साथ अपन इसको जिए, आनंद के साथ चिरक के झूम के आनंद से यहाँ भगवान की अपन पूजन करेंगे। जिसके भाग्य में जो जो था वह उसने प्राप्त किया, सब कुछ प्रभु के पास है, अपने पाइए अपने भाग। सब कुछ प्रभु के पास है, पाइए अपने भाग्य, सारी चिंता छोड़कर प्रभु चरणन में लाग। भगवान के पास तो सब कुछ है, लेकिन मिलता तो अपने अपने भाग्य से है। ध्यान रखना, सबको सब कुछ थोड़ी मिल जाता है, लेकिन देने वाले के पास तो कोई कमी नहीं है। वह तो पुण्य का भंडार लुटा रहे हैं जगह जगत को। पाइए अपने भाग, मिलता किसको है? जिसका जितना भाग। बरसात होती है, कोई कटोरा लेके खड़ा होता है, कोई घड़ा लेके खड़ा होता है, कोई बाल्टी लेकर खड़ा होता है, कोई टंकी लेकर खड़ा होता है। अब बरसात तो कुछ गड़बड़ कर रही है क्या? वो नहीं कर रही, वो तो बरस रही है। पाइए अपने भाग। कटोरा लिए तो कटोरा भर मिलेगा, कटोरी लिए तो कटोरी भर मिलेगा, बाल्टी लिए तो बाल्टी। अब सबको अपने अपने भाग्य से मिला करता है। प्रभु की दुनिया में सब कुछ हुआ करता है, प्रभु तो सब कुछ देने को तैयार हैं, लेकिन हम सब कुछ पालें, इसकी पात्रता हमारे अंदर आए। वो पात्रता को जागृत करें भगवान की भक्ति करके, भगवान की आराधना। जो जितने मन से, वचन से, काया से
डूबकर भक्ति करेगा उतनी प्रभु की कृपा उस पर बरसती चली जाएगी।